तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्या लेडीज टेलर में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं छोटे बच्चे के लिए फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरा कपड़ा है। तो ये मैंने कपड़ा इसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। ये तो हम 4 फोल्ड में जब कर लिए हैं, उसके बाद हमें यहाँ से लंबाई रख लेनी है और फिर अपने बच्चे के हिसाब से हमें चौड़ाई रख लेनी है। तो यहाँ का मैं शोल्डर रख रही हूँ। शोल्डर मैंने 5 इंच रखा। ये हम आर्मोल रख लेते हैं। यहाँ से मैंने आर्मोल रख लिया है 5 इंच। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा कटिंग हो गया। अब हम नीचे का इसका फ्रिल कट करेंगे। तो फ्रिल मेरा इतना ही चौड़ाई कपड़ा है। तो मैं यहाँ पर इसके चौड़ाई के हिसाब से मेरा ये 10 इंच का चौड़ाई है और ये लंबाई हम अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि इसमें जितना आप घेर डाल सकते हैं उतना रख सकते हैं। तो यहाँ मेरा 37 था, तो मैंने 37। तो मैं 2 फ्रिल का बनाऊँगी, एक नीचे का एक ऊपर का। तो ये मैंने 2 इस तरह से ले लिया है और रख लिया। फिर इसके बाद देखिए इस तरह से हमें ज्वाइन करना है यहाँ पर। तो ऊपर वाला पार्ट में 5 इंच कम काटूंगी, नीचे वाला 5 इंच ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें फ्रिल लगानी है। इसके लिए मैं पहले इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमें बनाना है। तो इस पर मैंने पहले सिलाई लगा लिया। तो सिंगल सिलाई मैंने लगा लिया है दोनों पार्ट में। इसके बाद में से एक धागा से हमें खींचकर इसको इस तरह से करने से हमारा चुन बन जाएगा। छोटे छोटा प्लेट्स बन जाते हैं तो अच्छे से हमारे फिट से बैठ जाता है और हमें प्लेटें नहीं लगानी पड़ती। तो इसी तरह से मैंने धागा जब सिलाई कर कर खींच लिया तो इस तरह से हमारे छोटे छोटे चुन प्लेट बन गए। तो पहला पार्ट मेरा इस तरह से हो गया। दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से करना है। मैंने एक सिलाई उसमें भी लगाया है और यहाँ पर नीचे पहले हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो नीचे वाले हमने जो सिलाई किया था तो दोनों इस तरह से हमें रखना है और सिलाई लगा। तो मैंने ये दोनों पार्ट तो तैयार कर लिया। अब ऊपर वाले भी हमें इस तरह से चुन को धागा खींच लेना है और चुन बना लेना है। फिर ऊपर का साइड हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम धागा खींचते जाएंगे तो चुन हमारा बनता जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये चुन बना लेने हैं और दोनों पार्ट हमें इस तरह से रेडी कर लेने हैं। अब मैं ऊपर की पार्ट ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें रखना है और सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ से बराबर रख लेना है इस तरह से और इस पर सिलाई लगानी है। तो चलते हैं हम मशीन पर सिलाई लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा घेर है, ये ऊपर का पार्ट है। तो मैं यहाँ पर इसे बराबर रख ली हूँ और पूरे में इसी तरह से हमें चुन बनाते हुए छोटे छोटे और सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट में मैं सिलाई लगा ले रही हूँ और दूसरा पार्ट हम दिखाएंगे किस तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो पहले हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब देखिए इस तरह से हमारा ये चुन वाला फ्रॉक, मतलब डबल फ्रिल का फ्रॉक बहुत ही प्यारा लगेगा बनने पे। तो इस तरह से हो गया। मैं दूसरा पार्ट दिखा रही हूँ, ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है। बट अभी मैं इसमें गला कटिंग करूँगी और बैक साइड हमें जिप लगाना। आप जिप नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम जिप लगाएंगे क्योंकि बच्चों को पहनने में आसानी रहेगा। तो यहाँ से 20 से हम कट कर लेते हैं। 20 से कट करने के बाद यहाँ से मैंने छोटा सा गला कट कर लिया और यहाँ पर जिप लगा देनी है। तो ये मैं पट्टी ली हूँ, तो इस साइड यहाँ पर रख कर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी पहले मैं कट कर लेती हूँ और इसी तरह से मैं इधर भी रख कर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर भी मैंने इस तरह से रख कर सिलाई लगा लिया और जिप भी लगा लिया। जिप के वीडियो मैंने नहीं किया, मेरी स्किप हो गई वीडियो, सॉरी। इसके लिए आप जिप लगा ही सकते होंगे। फिर यहाँ पर हमें यहाँ पर रख कर और ये जो मैंने सिलाई एक धागे का की थी और इसे इस तरह से खींच लेना है और हमारा ये चुन छोटा छोटा बन जाएगा। और इसके बाद मैंने पहले पार्ट में इसी तरह से सिलाई लगाया था, तो इस तरह से आप भी इसमें लगा लीजिए। तो यहाँ पर रख कर हम चलते हैं, सिलाई लगा लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे लगाना। तो यहाँ पर प्लेटें छोटे छोटे बनते जाएंगे, आप धागा खींचेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये फ्रॉक तैयारी हो चुका है। बस हमें अब यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करनी है और आगे वाले साइड का मैंने अभी तक गला नहीं कट किया था। तो यहाँ पर 2 इंच पर मैंने चौड़ाई लिया है और 2 इंच गहराई।
छोटे बच्चों को हम फ्रॉक बना रहे हैं। ये 5 साल की बच्ची है, तो हमें ज़्यादा गला नहीं गहरा करना है, तो इतने ही छोटे ही गला कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया। अब हमें कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। तो ये दोनों शोल्डर हमें बराबर करना है और ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते ये हमारा आर्मोल साइड है, तो हमें आर्मोल साइड अरेबी पट्टी कट कर लेनी। कुछ इस तरह से मैंने अरेबी पट्टी करके ज्वाइन कर लिया है। और एक गले पे भी हमें इसी अरेबी पट्टी को लगाना है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा आगे का रखना, आधा इंच, और पूरे में हमें सिलाई लगाना। इस तरह से हम पूरे में राउंड में सिलाई लगा लेंगे। उल्टे के साइड हम सीधे के साइड लगा रहे हैं, हमें पलट लेना है सीधे के साइड, तो हमारी पाइपिंग अच्छे से बनी। के फ्रॉक में इस तरह से बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा ली हूँ। फिर छोटे छोटे हमें कट कर लेना है राउंड में, और हमारा जो सिलाई लगाया हुआ है वो ना कटे, तो हमने यहाँ पर छोटा छोटा कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं छोटा कट कर ली, और इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़ा। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं पूरे में सिलाई अपने गले में लगा ली, तो मेरा गला बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ पर अब गले रेडी हो गए हैं, तो अब हमें आर्मोल साइड रेडी करने हैं। तो आर्मोल साइड भी हमें पीछे साइड ही लगाना है, और आगे के साइड में सिलाई लगानी है। तो इस आप देख सकते हैं किस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इस साइड भी लगा लेना। लगाने के बाद हमें छोटे छोटे कट भी इसमें भी करने हैं। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा ली हूँ, और फिर छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद बिल्कुल इस तरह से हमें फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें अंदर के साइड फोल्ड करते जाना है, और पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे मेरा एक साइड का आर्मोल रेडी हो गया। इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी आर्मोल रेडी कर लेना है। तो चलते हैं, हम आर्मोल रेडी करके दिखाते हैं। तो ये हमारा दोनों साइड का आर्मोल रेडी हो गया है। अब हमें पूरे फ्रॉक की फ़िटिंग ले लेनी है। तो फिटिंग आप अपने हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से लेते हैं। तो और फिर यहाँ पर हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस साइड में पहले चलती हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ पूरे नीचे तक। हम यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली हूँ, डबल सिलाई आप लगा सकते हैं। फिर दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से रखना है, आर्मोल साइड और पूरे नीचे में सिलाई लगा लेना है। फिटिंग आप अपने बच्चे के हिसाब से रखिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा फ्रॉक की पूरी सिलाई हो चुकी है। अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ, मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये मेरा नीचे का जो तो नीचे के साइड आप यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोल्ड करके सिलाई लिया। मेरी पूरी फ्रॉक तैयार हो चुकी है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेडी, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हम फ्रॉक बनाए हैं। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी गुड़िया पहन कर दिखा रही है फ्रॉक। मेरी मम्मा ने मेरे लिए ड्रेस बनाई है, कितनी प्यारी सी है। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। मम्मा मुझे दिखाई भी थी कि अन्नू देखो तुम्हारे लिए मैंने ड्रेस बनाई है, बहुत प्यारी। और इस वीडियो को आपको देखना है तो मेरी मम्मा के चैनल पे जाइए, अन्नू लेडीज टेलर, तब देखिएगा उस पे ये वीडियो। आप बना सकते हैं अपना ये वाला वीडियो, मतलब मेरे कपड़ा जैसे ही बना सकते हैं, मेरा कपड़ा बना सकते हैं। आप देख नहीं आपके पास सिलाई करते हैं तो आप अपने घर पे बना सकते हैं। आप सिलाई नहीं करते तो मेरी मम्मा की दुकान पे आ जाइए।